मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। आज पवित्रता का दिन है। यदि पवित्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी महाराज जी ने बोला कि पुण्य कमाने के 1008 तरीके, और हम बोल रहे हैं कि उन 1008 तरीकों में एक तरीका ना हो तो वो 1008 तरीके फैल। एक तरीका क्या होना चाहिए? तो आप लोग आचार्य की पूजन करते हैं, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। यदि भावों की निर्मल सरिता नहीं है आपके अंदर, दुर्भाव के साथ 1008 नहीं 1,08,000 कार्य कर लो पुण्य के, भावना अच्छी नहीं है, इसलिए कोई काम के नहीं है। एक साधु महाराज जंगल में विराजमान थे, सभा लगी हुई थी, बहुत व्यक्ति आ रहे थे दर्शन करने के लिए, और वह एक ही आशीर्वाद देते, मनुष्य भाव। क्या बोलते थे? मनुष्य भाव। आदमी जाते नमस्कार करते, मनुष्य भाव बोल दिया जाता, बहुत आश्चर्य होता कि मैं तो मनुष्य हूं, फिर भी कहा जा रहा है मनुष्य भाव। जो सच्चे श्रद्धालु होते, श्रद्धा आस्था रखते, उनको तो कोई विकल्प नहीं होता, परंतु जिनकी आस्था में कमी आ जाती, उनके मन में विकल्प आ जाता कि देखो तो इतने पहुंचे हुए साधु हैं और यह भी नहीं जानते, बोलते हैं मनुष्य भाव। क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? एक पंडित जी पहुंच गए दर्शन करने के लिए। जैसे ही पंडित जी से बोला गया मनुष्य भाव, पंडित जी तो ज्ञानी थे ही, ज्ञानी होना अलग बात है और श्रद्धालु होना अलग बात है। ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, परंतु श्रद्धा के अभाव में वह ज्ञान किसी काम का नहीं। पंडित जी के पास श्रद्धा नहीं थी, ज्ञान था, उलझ पड़े मुनि महाराज से, साधु से। बोलने लगे कि साधु महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? आप में और हम में इतना ही तो अंतर है कि आप कपड़े नहीं पहने हैं, मनुष्य हैं, मैं कपड़े पहने हूं, मैं भी मनुष्य हूं, बस इतना ही अंतर है, फिर क्यों बोल रहे हो मनुष्य भाव? महाराज ने समझाया कि भाई यह तो बताओ कि 2 बातें होती हैं, एक आकृति और एक प्रकृति। आकृति से सब एक समान है, परंतु क्या प्रकृति से सब एक समान है? नहीं। जब तक प्रकृति तुम्हारी उस योग्य नहीं होगी, तब तक मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं मनुष्य भाव, मैं अंदर से बोल रहा हूं मनुष्य भाव। बताओ तुम्हारी क्या प्रवृत्ति प्रकृति ऐसी नहीं है कि जैसे सधर्मी बंधु को देखकर, सजाति को देखकर कुत्ता गुर्राता है, ऐसे ही तुम क्या सधर्मी को देखकर नहीं गुर्राते? उसको कुछ बात लगी कि हाँ महाराज कुछ सही ही बोल रहे हैं। फिर कहा कि क्या तुम मधुमक्खी के समान संग्रह में नहीं लगे रहते? लगे रहते हैं। क्या तुम्हारी जैसे हाथी की सूंड लंबी होती चली आ रही है, वैसे क्या तुम्हारी मान के वशीभूत होकर तुम्हारी नाक लंबी नहीं हो रही है?
हो रही है। जैसे बिल्ली दूसरे का दूध हड़पना चाहती है, ऐसे क्या तुम दूसरों का धन नहीं हड़पना चाहते हो? हड़पना चाहते हैं। जैसे सांप फुसकारता है, वैसे तुम क्रोध में नहीं फुसकारते हैं। तो बस अब बताओ कि मैं जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, मनुष्य भाव, क्या सही है या गलत है? हम बाहर से तो मनुष्य हैं, परंतु अंदर से मनुष्य कब होंगे? भगवान बनने की बात हो रही है और अब मनुष्य ही नहीं बन पाए तो क्या धर्म करना सार्थक है? धर्म वही कर सकता है जो अच्छे से मनुष्य बन जाए। एक त्रियंच तो मनुष्य के गुण आ सकते हैं, परंतु आज के मनुष्य में त्रियंच के गुण आते चले जा रहे हैं। आज का धर्म है शौच धर्म। इसका अर्थ क्या होता है? तो बोला गया, उत्कृष्टता को प्राप्त लोभ की निवृत्ति का नाम शौच धर्म है। अब बात आती है कि क्या लोभ एक प्रकार का होता है? क्या मात्र धन पैसे के लोभ को ही लोभी कहा? जहां तक बात होती है, बस एक ही बात हो रही है कि धन पैसे का लोभ छोड़ दो। तत्वार्थ सूत्र में 5 व्रतों की भावना आती हैं। उसमें परिग्रह महाव्रत, उसके लिए क्या बोला जा रहा है? परिग्रह के लिए उसके अतिचारों के उसमें बोला जा रहा है, मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करना। तो ये 5 इंद्रियों का विषय जो है, उन 5 इंद्रियों का विषय जब तक हमारा बढ़ता रहेगा, तब तक हमारा लोभ बढ़ रहा है। यदि हम उन 5 इंद्रियों के विषय को अपने आप में संकुचित करना शुरू कर दें, उनके विषयों को कम करना शुरू कर दें, तो हमारा लोभ कम हो रहा है। परंतु आज का व्यक्ति मशीनी जिंदगी जी रहा है, पैसा कमा रहा है। किस उद्देश्य को लेकर कमा रहा है? किसके लिए कमा रहा है? किसी व्यक्ति को मालूम है? किसी व्यक्ति को नहीं मालूम कि मैं पैसा कमा रहा हूं किस उद्देश्य को लेकर कमा रहा हूं और किसके लिए कमा रहा हूं। मनुष्य जीवन, आपका जीवन और हमारा जीवन, कहा जाता है कि जिस साधु के पास 2 कौड़ी हैं, वह व्यक्ति, वह साधु 2 कौड़ी का नहीं। और कहा जाता है जिस श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं, वह 2 कौड़ी का नहीं। अब जब यह बात आ गई नीति ग्रंथों में, तो क्या मनुष्य बोले कि मैं पैसा ना कमाऊं? पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है इस धर्म में। पैसा कमाना है, आवश्यकताएं रहेंगी तो पैसा कमाना होगा। पैसे के बिना गृहस्थ का काम चल नहीं सकता। परंतु यह देख लो कि हमारी आवश्यकता क्या आवश्यकता मात्र है? आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आवश्यकता होती है मूलभूत आवश्यकता, जैसे कि श्वास आपको मूलभूत आवश्यकता है, श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद पानी, पानी भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। भोजन, भोजन के बिना भी नहीं। वस्त्र, वस्त्र के बिना भी नहीं। मकान, मकान के बिना भी नहीं। तो यह तो हो गई मूलभूत आवश्यकताएं। जब तक इन मूलभूत आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है, तब तक हमारे लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसा कमाना भी चाहिए। हम बोल दें कि संतोषी प्राणी सदा सुखी, संतोषी धारण कर लो, तो आप बोलोगे कि क्या महाराज आज के समय में संतोषी प्राणी जीवित रह सकता है? तो हाँ, संतोषी प्राणी तो जीवित रह सकता है। पेट कितना होता है? छोटा सा होता है। 2-4 रोटी में, 8-10 रोटी में भर जाता है। परंतु पेटी, पेटी भरने में टाइम लगता है। और मन की पेटी हो तो वह उस पेटी को क्या भरा जा सकता है? नहीं, मन की पेटी को नहीं भरा जा सकता।
तो जो बात चल रही थी आवश्यकता की, कि पहली आवश्यकता तो हो गई आपकी मूलभूत आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता हो गई आपकी विलासितापूर्ण आवश्यकता। अब पानी पीना है, परंतु बिसलरी का पानी पीना है। किसी ने कहा कि विराट कोहली क्रिकेटर है, पानी पीता है 30,000 रुपये लीटर का पानी पीता है। अब सोच लीजिए कि एक गरीब आदमी तो कैसे ही पानी हो, मजदूर कैसे ही पानी हो, गंदा पानी है उसको पीकर सुखी स्वस्थ रहता है, परंतु एक व्यक्ति 30,000 लीटर का पानी पिए तो क्या मान लें कि वह स्वस्थ रह सकता है? स्वस्थ कर जब तक कर्म का उदय है तब तक स्वस्थ रहेगा, परंतु जैसे ही असाता वेदनी का उदय आ जाएगा स्वस्थ नहीं रहेगा। तो पानी पीना आवश्यकता हो गई, परंतु 30,000 रुपये लीटर का पानी पीना विलासिता हो गई। रोटी खाना है, रोटी खाकर जी रहा है, जैसा आवश्यक पौष्टिक आहार है उसको खाकर जी रहा है, यह आवश्यकता हो गई मूलभूत। परंतु यदि दुनिया भर के व्यंजन और खाते ही रहना, एक व्यक्ति जीने के लिए खा रहा है और एक व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है। जो व्यक्ति जीने के लिए खा रहा है उसकी वह भोजन मूलभूत आवश्यकता हो गई, और जो व्यक्ति जीने के लिए खाने के लिए जी रहा है उसकी वह विलासितापूर्ण आवश्यकता हो गई। एक व्यक्ति वस्त्र पहने हैं, बहुत अच्छे वस्त्र हैं, स्वच्छ होना चाहिए, फटे चित्त नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु नहीं हमारे लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना है। अब क्या हो गया कि जब 100, 200, 500, 1000 रुपए में भी हमारा काम चल सकता था, परंतु नहीं। एक व्यक्ति आया था, उससे पूछा गया कि भाई कितना कमाते हो? बड़ी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। बोलता है महाराज जी 40 लाख रुपए का पैकेज है। अच्छी बात है, कितना कमाते हो? 40,000। बचता कितना है? महाराज जी 5 लाख भी नहीं बच पाता। क्यों इतना खर्च क्यों? बोलता है महाराज जी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। हम जो मोजे पहनते हैं वह 10,000 रुपए वाले मोजे पहनते हैं, जो टाई लगाते हैं 5,000 रुपए वाली टाई लगाते हैं। तो सोच लो आज का व्यक्ति का जीवन बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए कमाने में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है कि पैसा अपन कमाओ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उसको सौंप दो। अब सोचो कि क्या लग्जरी जीवन, क्या स्टैंडर्ड का जीवन, क्या स्टेटस मेंटेन करना। बस बहुत कुछ यही हो रहा है कि जब तक हमारे जीवन में विलासिता, जब हमारे जीवन में विलासिता आ जाएगी तब हम उचित अनुचित का भेद नहीं करेंगे। जहां पर हमारे लिए संतोष कब रहेगा? जब तक व्यक्ति न्याय नीति से पैसा कमाने की भावना रखेगा तब उसके जीवन में संतोष रहेगा, और जैसे ही वह विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर देगा उसके जीवन में संतोष नहीं रहेगा। उसको तो और पैसा और पैसा और पैसा। एक हाई को लिखा था, चाहे की हाय, चाहे की हाय, हाय हाय में बीता मेरा जीवन। चाहे की हाय, चाहे आपको हाय दे रही है। हाय जानते हो क्या होती है? छोटे से बच्चे को एक गले में पहना दिया जाता है, उस पर लिखा रहता है हाय। इस बच्चे को किसी की हाय ना लग जाए। और हमारा जीवन उस हाय हाय में बीत रहा है मेरा जीवन। तो सोच लीजिए कि क्या आपके जीवन में सुख शांति है? नहीं, आपके जीवन में सुख शांति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जीवन हाय हाय में बीत रहा है। और जब तक हमारा जीवन हाय हाय में बीतता रहेगा, जब तक हमारा जीवन लोभ में बीतता रहेगा, तब तक हमारे जीवन में वह अंदर से जो पवित्रता आनी चाहिए थी वह पवित्रता नहीं आ पाएगी। आप लोगों से पूछा जाए कि एक बात तो बताओ कि रामायण हुई, राम और रावण का जो युद्ध हुआ किस कारण से हुआ? कोई बता पाएगा? क्या रावण के कारण हुआ? नहीं। यदि देखा जाए
तो कहीं ना कहीं वह स्वर्ण मृग का लोभ था उस रामचंद्र जी को और सीता को भी। सीता जी की बातों में रामचंद्र जी आ गए, उस मृग के पीछे दौड़ने लगे, पकड़ने की लोभ की भावना जागृत हो गई और रामायण शुरू हो गई। अब सोच लो कि इतना छोटा सा लोभ नहीं था। जब उनके जीवन में विपत्तियों का घर बन सकता है तो क्या हमारी पूरी जिंदगी ही उस लोभ में बीत रही है? क्या हमारा घर विपत्तियों का घर नहीं बन सकता? बोलोगे महाराज हमारा घर तो विपत्ति का घर है ही है। हर व्यक्ति जान रहा है कि हमारा घर विपत्ति का घर है। जब विपत्ति का घर है तो मन के पीछे क्यों भाग रहे हो? मन को अपने काबू में क्यों नहीं कर लेते कि मैं अपने मन का मालिक बन जाऊं? अभी तो आप लोग मन के क्या मालिक हो? नहीं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा लोभ में रहेगा वह व्यक्ति उतना ही मन का गुलाम रहेगा। यहाँ पर लोभ से बात हो रही है पांचवें इंद्रियों के विषय से। परंतु सबसे ज्यादा लोभ किसका होता है? सबसे ज्यादा लोभ होता है व्यक्ति को पैसे का लोभ। पैसे की कहानी बहुत अजीब है। कोई व्यक्ति भूखा है, 8 रोटी की भूख है और यदि वह व्यक्ति 4 रोटी खा ले तो उसकी भूख कितनी हो जाएगी? उसकी भूख आधी हो जाएगी। परंतु एक व्यक्ति है 10 लाख रुपए कमाने की भूख है, अब उसने 5 लाख रुपए कमा भी लिए तो क्या उसकी भूख आधी हुई? नहीं, उसकी भूख तो दुगनी हो गई। 5 लाख कमा लिए, अब सोचना शुरू कर दिया कि मैं 20 लाख रुपए कमा लूं। तो सोच लो, भाग रहा है व्यक्ति, भाग रहा है, मशीनी जिंदगी जी रहा है। एक व्यक्ति उद्योगपति था, सुबह सुबह अपनी फैक्ट्री निकल जाता। उस समय बच्चा स्कूल जाने की तैयारी करता, बच्चे के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाता। लौट कर आता, रात के 9-10 बज जाते, बच्चा खेल खाल के सो जाता। पिताजी ने बेटे को अच्छे से देखा ही नहीं। बेटे को पिता की जरूरत है, पत्नी को पति की जरूरत है, माँ बाप को बेटे की जरूरत है, भाई को बहन की जरूरत है। परंतु व्यक्ति पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि पारिवारिक संबंधों को उसने तिलांजलि जैसी ही दे दी और बोल रहा है कि किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए ही कर रहा हूं। क्या व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है? नहीं। मन में जो तृष्णा जागी है उस तृष्णा के लिए वह व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। तो बस उसका बेटा एक दिन पिताजी से मिलना हो गया और पिताजी से बेटा पूछता है कि पिताजी आप एक बात तो बतलाइए कि 1 घंटे में आप कितना पैसा कमा लेते हो? पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं 1 घंटे में 5,000 रुपये कमा लेता हूँ। बेटा बोलता है पिताजी से, थोड़ा पिताजी रुकना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। वह बेटा अपनी माँ के पास पहुँचता है, बोलता है माँ जल्दी से मुझे 2,000 रुपये दे दो। माँ भी समझती है कि कोई ना कोई कारण होगा। माँ ने 2,000 रुपये उसको दे दिए और अपनी गुल्लक में से जाकर 3,000 रुपये निकालता है और जाकर पिताजी को बोलता है कि पिताजी ये लो 5,000 रुपये, आप अपने 1 घंटे का समय क्या मुझे देंगे? सोच लीजिए कितना कड़ा प्रहार है आज के व्यक्तियों के ऊपर कि व्यक्ति पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, बोल रहा है कि बेटा मैं पैसा आपके लिए ही कमा रहा हूं। अब सोच लीजिए कि यदि बेटा हुनरमंद होगा, सपूत होगा, तो जो बुंदेलखंडी कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। पूत यदि सपूत है तो धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि पूत कपूत है तो कितना ही क्यों ना जोड़ लो, करोड़ों अरबों की माया भी जोड़ लोगे और वह व्यक्ति सट्टा में, जुआ में, आईपीएल आने वाला है, आईपीएल में सब पैसा बर्बाद कर देगा। 2-3 साल पहले जहाँ चतुर्मास हुआ वहाँ एक श्रावक का आना हुआ, बहुत समझाया, लाखों करोड़ों रुपए सट्टे में
हार गया, परंतु फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि हारा जो आरी दूना खेले। बस वही स्थिति हो जाती है कि हार गए, दूना लगा दो, प्राप्त हो जाएगा। यह व्यक्ति तो उसकी हारे हुए व्यक्ति की है स्थिति, परंतु आपके पास सब कुछ है, परंतु उद्देश्य भूल चुके हो कि धन मुझे क्यों कमाना है। छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति का मिलना हुआ। बोलता है, महाराज जी, बुंदेलखंड का रहने वाला था, लकलका का रहने वाला था। बोलता है, महाराज जी, जब भी मैं छिंदवाड़ा आया था, सोचा था कि एक पान की दुकान कर लूंगा, जीवन अच्छे से यापन कर लूंगा, परंतु पान की दुकान तो नहीं, कुछ उसका भाग्य ऐसा जागा, पुरुषार्थ ने साथ दिया, भाग्य भी जागा, और वह व्यक्ति चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी, कुंटलों से चांदी खरीदता बेचता, बहुत बड़ा व्यापारी, परंतु अभी भी उसकी जिंदगी मसीनी जिंदगी। सोचा था पान की दुकान की और करोड़पति भी हो गया, परंतु अभी भी संतोष नहीं है। जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं है, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सुख के लिए कर रहा है, और संतोष में सुख है, बाकी किसी वस्तुओं में सुख है ही नहीं। एक बब्बा जी थे, आखिरी समय चल रहा था, उद्यान में लिटाया हुआ था बेटों ने, सब बेटे चारों ओर से घेरे हुए थे। अब वह बब्बा जी, दादाजी, पिताजी जो भी हों, बस दो शब्द बोल रहे हैं, बाबा झाझा, बाबा झाझा। अब बेटों को लगा कि पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा, कुछ झाड़ के नीचे मैंने धन गाड़ा है, उसको निकाल लो। बोल नहीं पा रहे हैं। अब कैसे, क्या उद्यान बहुत बड़ा है, तो क्यों ना पता किया जाए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर बोलता है कि 20,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगेगा, उस इंजेक्शन के माध्यम से पिताजी जो कुछ बोलना चाहते हैं वह बोल देंगे। जैसे ही 20,000 रुपये का इंजेक्शन लगाया गया, तो जो दादाजी थे मरणासन थे, परंतु उनकी तृष्णा किस ओर थी, क्या बोलना चाह रहे थे? बोलते हैं, मूर्खो, मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि बकरी झाड़ू खा रही है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति, ताली बजा दी, आप सबकी ऐसी स्थिति है। अब सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो क्या आखिरी समय आत्म कल्याण कर पाओगे? आखिरी समय कोई व्यक्ति आपको नमोकार मंत्र सुनाने के लिए आया है, परंतु आपके मन में एक ही भाव आएगा कि देखो तो, सब पूरा परिवार हमें घेरे बैठा हुआ है, परंतु दुकान कौन खोले है? यह क्यों आया? कैसे, किस कारण से आया? आचार्य महाराज जी की बात कहा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने महेरी खाई, उस व्यक्ति को महेरी की ही डकार आएगी, और जिस व्यक्ति ने खीर खाई, उस व्यक्ति को खीर की ही डकार आएगी। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर जो काम किया, उस व्यक्ति को आखिरी समय उसी बात की याद आएगी। अब सोच लीजिए कि चाहे कि हाय 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 में बीता मेरा जीवन, चाहे कि हाय ही है ऐसी कि कितना ही क्यों ना चाहे लो, परंतु हाय में बीतेगा जीवन तुम्हारा। चाह दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी चाह होती है, एक बुरी चाह होती है। अच्छी चाह और बुरी चाह में क्या अंतर है? अच्छी चाह, आप लोग धर्म की चाह से ही, कुछ आत्म कल्याण की चाह से ही यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं कि महाराज जी के माध्यम से कुछ दो शब्द कान में पड़ेंगे, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ हमारा जीवन अच्छा बनेगा। यह हो गई अच्छी चाह। और एक व्यक्ति की चाह, बुरी चाह कि पैसा कमा लूं, मकान बना लूं, इज्जत का सवाल है, पैसा है तो सब कुछ है, जितने विषय भोगों को भोगना है सब पैसे के माध्यम से ही होगा। पाप की चाह है, विषय भोगों की चाह है, इंद्रिय विषयों की चाह है, दूसरों को नीचे दिखाने की चाह है, ईर्षा की चाह है। बस
वहां पर जहां पर अच्छी चाह नहीं है, बुरी चाह है, वहां पर तो दाह है, और जहां पर अच्छी चाह है वहां पर दाह का समन है। अब सोच लीजिए कि आपकी चाह कैसी है। एक हाइको और लिखा था, हाइको आचार्य महाराज के माध्यम से वह विधा हम लोगों तक आई, और जो कुछ है आचार्य महाराज का ही है। आचार्य जी का एक हाइको है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बहुत अच्छा हाइकू है। शब्द वही है, हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? जोड़ा होता तो, जोड़ा होता तो जोड़ा होता, जोड़ा ना सो बेजोड़ हूं। जोड़ा होता तो जोड़ा होता, जोड़ा ना सो बेजोड़ हूं। अब इस हाइको के कितने अर्थ निकाल सकते हो कि एक होता है जोड़ा, जिसे आप धोती बोलते हैं ना, इसे बुंदेलखंड में जोड़ा बोलते हैं, कि यदि जोड़ा होता, कुछ जोड़ा होता तो जोड़ा होता, धोती आदि होती। दूसरा अर्थ है जोड़ा होता तो जोड़ा होता, यदि कुछ जोड़ा होता तो पति पत्नी का जो जोड़ा होता है, घर परिवार का जो जोड़ा होता है, वह जोड़ा होता। एक अर्थ और है कि जोड़ा होता तो पाप पुण्य का जोड़ा होता। जहां पर जोड़ना होता है वहां पर पाप पुण्य का जोड़ा रहता है। जोड़ा ना सो बेजोड़ हूं। आप सभी जोड़ वाले हैं, और मुनि महाराज जितने हैं सब बेजोड़, कोई जोड़ नहीं है। अब इसका एक अर्थ और निकाला जाए सिद्ध परमेष्टि के लिए, कि जोड़ा होता, यदि उन्होंने कर्मों को जोड़ा होता तो कर्मों का जोड़ा होता। आत्मा और कर्मों का भी जोड़ा है, और जोड़ा नहीं है, कर्मों को छोड़ दिया है, इसलिए सिद्ध परमेष्टि बेजोड़ हैं, जोड़ से रहित हैं। तो अब सोच लीजिए कि क्या आप जोड़े के साथ जीना चाहते हैं? महाराज गृहस्थी में है, जोड़े के साथ ही जीना चाहते हैं। यदि जोड़े के साथ ही जीते रहोगे और जोड़ने में ही जिंदगी लगा दोगे, कभी भी बेजोड़ नहीं बन पाओगे। यदि हमें बेजोड़ बनना है, 4 धर्म, आज चौथा धर्म कहा गया है कि कोहो पी पणासेई, क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। माण विनाश, बाण विनय नाशनो, मान से विनय का नाश हो जाता है। और माया मित्ताणी नासेई, लोहो सब विनाशनो। जहां पर माया रहेगा, मायाचार होगा, वहां पर मित्रता का नाश हो जाता है। और जहां पर लोभ होगा वहां पर सब विनाश, सभी का विनाश हो जाता है। लोभ पाप का बाप बखाना। जहां पर लोभ है, यदि जिसके पास हिंसा है, कोई 4 पाप और हो कोई जरूरी नहीं। जिसके पास हिंसा है और झूठ भी है, बाकी के 3 पाप हो कोई जरूरी नहीं। जिसके पास चोरी है वहां पर और पाप हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई। परंतु जिसके पास परिग्रह होगा उसके पाप नियम से, उसके पास नियम से हिंसा भी होगी, झूठ भी होगी, परिग्रह भी होगा, और अब्रह्म का सेवन भी होगा। तो सोच लीजिए कि 5 प्रकार के पाप हैं। अब आप पाप को बढ़ा रहे हैं या पाप को समाप्त कर रहे हैं? पाप को समाप्त करने का यदि प्रयास होना शुरू हो गया तो आपके पास अंदर से पवित्रता आना शुरू हो गई। वह पवित्रता ही हमें पाना है। जब तक भावों में निर्मलता नहीं रहेगी तब तक कितना ही धर्म क्यों ना कर लो, 10 दिन का धर्म बहुत ज्यादा कार्यकारी नहीं, और 10 दिन की शिक्षा यदि जीवन में उतार ली तो जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। तो बस
यदि जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो एक खाई को और जीवन में उतार लो कि चाहा बहुत मिला नहीं। जो चाहते हो कभी मिलता नहीं, कितने ही क्यों ना चाहे लो, चाहे आपकी बढ़ती चली जाती है, चाहे के माध्यम चाहे कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। चाहा बहुत मिला नहीं, जो मिला उसको चाहो। चाहा बहुत मिला नहीं, जो मिला उसको चाहो। बस जीवन में दिए है उतर बात उतर गई कि बहुत कुछ चाह रहे हैं, मिल नहीं रहा है, परंतु जो मिल गया उसको चाहना शुरू कर दोगे, उसको पसंद करना शुरू कर दोगे, जीवन में अपने आप संतोष गुण आ जाएगा। ऐसा जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है और इस जीवन को कहा जाता है कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। जिंदगी में बहुत कुछ पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है? पाप को कमाने में हो रहा है, धन को कमाने में नहीं हो रहा है। हमें पाप को नहीं कमाना है, हमें पुण्य को कमाना है। और पुण्य का अर्जन कब होगा? जब जो पास में है उसका सदुपयोग करना शुरू कर दो। क्या आप अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं? नहीं। एक अबरले व्यक्ति होंगे जो अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, अधिकांश व्यक्ति दुरुपयोग ही कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि कितनी दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय मिली है, और उस मनुष्य पर्याय के लिए रात भर पीसो और पारे में उठाओ। व्यक्ति सोच बोल रहा है कि मैं जो खर्च कर रहा हूं अपने घर परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने भविष्य के लिए कर रहा हूं। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। और आज के व्यक्ति ने पैसे को सब कुछ ही मान लिया, और पैसे को सब कुछ मान लिया। कोरोना काल आया था, जिस व्यक्ति का पुण्य रहा वह व्यक्ति कोरोना होने के बाद भी बचा रहा, परंतु जिस व्यक्ति के पास पुण्य नहीं था तो हल्के से बुखार में, सर्दी खांसी में, छोटी सी कम मात्रा में कोरोना हुआ, उसमें भी चला गया। तो सोच लीजिए कि पैसा कितना साथ दिया। क्या पैसे से कोरोना से बच गए? नहीं, पैसे से कोरोना से नहीं बचे हो, पुण्य के माध्यम से कोरोना से बचे हुए हो। तो बस यदि पुण्य को बढ़ा लोगे तो सब कुछ साथ में रहेगा, और पुण्य को नहीं बढ़ा पाए तो जीवन में हाथ मला और हाथ में कुछ नहीं आया। मक्खी मधुमक्खी जोड़ती है, जोड़ते जोड़ते किसके लिए जोड़ रही है? क्या वह उसका स्वयं उपभोग कर पाती है? नहीं, उसका उपभोग वह नहीं कर पाती। कहा जाता है धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। ये दान का, धन का दान कर दो, बहुत अच्छा है, पुण्य कमा लोगे। भोग कर लोगे, बहुत फिर भी अच्छा है कि जो कमाया अपने लिए ही खर्च कर दिया, और ना तो दान कर पाए और ना भोग कर पाए। आखिरी में क्या हुआ? नाश को प्राप्त हो गया। समय हो रहा है, एक उदाहरण और देते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि एक वेश्या थी, जहाँ पर शरीर को बेचा जाता है, वहाँ पर न्याय नीति तो होती ही नहीं है, धर्म की बात तो होती नहीं है। वह अपने शरीर को बेच बेच कर उसने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया। जीवन का उत्तरार्ध आने को है, सोचा, मन में विचार आया कि पाप से बहुत पैसा कमाया है, क्यों ना इस पैसे को दान में लगा दिया जाए। किसी ठग को उसके मन की बात मालूम चल गई। वह ठग साधु का भेष बनाया और गंगा के तट पर पहुंच गया। असली और नकली में बहुत अंतर होता है। असली कम चमकदार होता है और नकली ज्यादा चमकदार होता है। नकली साधु को हजारों जन पूछने वाले होते हैं, असली साधु को गिनती के 2-4 व्यक्ति ही पूछने वाले होते हैं। अब जैसे ही वह वेश्या गंगा के घाट पर पहुंची और देख रही है कि मैं अपनी धन संपदा किस साधु को दान में दूं।
देखते 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 नकली की चमक ज़्यादा थी, पहुंच जाती है, बोलती है कि साधु महाराज, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किया, उस पाप का प्रायश्चित चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना धन दान में लगा दूँ। आप बता दीजिए कि मैं अपने धन को कहाँ दान में लगाऊं। साधु तो थे, बोलते हैं मेरा आश्रम है, बहुत सारे शिष्य हैं, लाओ मुझे पैसा दे दो, मैं उसको दान में खर्च कर दूंगा। उस वेश्या ने अपना जितना सब कुछ था सब कुछ साधु के लिए न्यौछावर कर दिया, दान दे दिया। और दान देने के बाद साधु ने एक दोहा पढ़ दिया। दोहा क्या था? गंगा जी के घाट पर खाई खीर और खांड, यों का धन यों ही गया, तू बेस्या मैं भांड। पाप का कम धन पाप में ही चला गया, पाप में कमाया, पाप में ही बर्बाद हो गया। बस ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ भी है कि पाप में कमा रहे हो, यदि सदुपयोग नहीं किया, यदि संतोष नहीं आया, तो बस सब कुछ यहीं रह जाना है, पाप साथ में ले जाना है। बस इस हाइको को जीवन में उतार लो कि चाहा बहुत नहीं मिला, जो मिला उसको चाहो। यदि संतोष आ गया तो सब कुछ आ गया, संतोष नहीं आया तो जीवन मशीनी जिंदगी जी रहे हो, कोलू के बैल की जिंदगी जी रहे हो, रात दिन उसी में लगे हुए हो, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आत्मा का विकास नहीं कर पाओगे। यदि आत्मा का विकास करना है तो कुछ अपने बारे में सोचना शुरू कर दो कि जो मैं कुछ करता चला जा रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और किस उद्देश्य को लेकर कर रहा हूँ। यदि उद्देश्य अच्छा हो तो बहुत अच्छा है, और यदि उद्देश्य अच्छा नहीं है तो बस उस वैसे जैसी धन की स्थिति होगी, ऐसी स्थिति ना बने। बहुत अच्छा दुर्लभता से जीवन मिला है, उस जीवन का दुर्लभ जीवन का सदुपयोग हो। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम शौच धर्म की, जावाणी के